वेलकम बैक। स्वागत है आपका YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक नए बैच के साथ चल रहे हैं और वह बैच है यूपी सुपर टेट से रिलेटेड। तो सुपर टेट की इस बैच से बने रहने के लिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पूरे कंटेंट के साथ हम आप लोगों को ये पूरा कोर्स अवेलेबल कराएंगे। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी। ये बेसिक क्लास है और यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चले चलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन केस है साइकोलॉजी का और जानते हैं साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज साइंस व्हिच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक टाइप का यह साइंस का ही प्रतिरूप होता है, बट साइंस जो है वो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है एंड साइकोलॉजी जो है वो मेंटली, हम लोग बोल सकते हैं मेंटल नॉलेज, एक्सपीरियंस के आधार पे दिया हुआ और प्राणियों के व्यवहार से रिलेटेड साइकोलॉजी होता है, जिसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें अलग अलग से पार्ट्स आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेनिंग पॉइंट में चलेंगे। तो पहला देखेंगे मेंटल प्रोसेस है, यानी कि मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्षमताओं का अध्ययन होगा, एक्सपीरियंसेस का यानी कि अनुभवों का अध्ययन होगा और बिहेवियर का और प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक क्रियाएं, दूसरा है एक्सपीरियंसेस, अनुभव, और तीसरा है बिहेवियर्स यानी कि व्यवहार। कन्वर्ट एंड कंटेंट रिलेटेड होगा किससे? बिहेवियर से, व्यवहार से। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं मानसिक क्षमताओं का अध्ययन जो है वो मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड होगा, मेंटल प्रोसेसेस कहा जाएगा, और प्राणियों के विशेष प्रकार के अनुभवों का अध्ययन जो होगा वो एक्सपीरियंस से रिलेट करेगा, और व्यवहारों का क्रमिक क्रम, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम बिहेवियर से रिलेटेड होगा। और यहाँ कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि दिया हुआ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपक एवं अनुक्रिया। तो इसे जानते हैं, उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रियाएं क्या होती हैं। बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, यह बाह्यतम हो सकता है या आंतरिक लेवल भी हो सकता है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को एक नई क्लास में भी इसके बारे में डिटेल स्टडी कराई जाएगी। तो उद्दीपक जो आधारित है वो ऑब्जेक्ट पर है और इवेंट पर है, यानी कि कोई विशेष पॉइंट है उस पर रिलेट करता है उद्दीपक। इसे यह सारे कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। तो यहाँ हम लोग केवल इतना देखेंगे कि उद्दीपक जो स्टिमुलस है वह ऑब्जेक्ट और इवेंट से रिलेटेड होगा और ऑब्जेक्ट के मेन थॉट का एक्सप्लेन करेगा। तो इसे यह सारे कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं। और आइए देख लेते हैं साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी किस टर्म से लिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे साइकोलॉजी साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें साइकी को बोलते हैं आत्मा या मन और इंग्लिश में सोल कहा जाता है, और लोगस मीन्स होती है स्टडी या साइंस। तो साइंस की स्टडी आत्मा या मन से रिलेटेड हो तो वह क्या है? साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है साइकी और दूसरा है लॉगस। तो साइकी प्लस लॉगस इज इक्वल टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकी जो है वो आत्मा या मन का अध्ययन है और लॉगस जो है वो स्टडी या साइंस इसको बोल सकते हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे एटमोलॉजी, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? तो शाब्दिक अर्थ यही है, आत्मा या मन का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। कुछ डेफिनेशन है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम का पार्ट भी बनी है। ये आप लोग को सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट में भी काम देगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो होगा वो सुपर टेट का होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो डेफिनेशन के केस में वाटसन ने क्या कहा था मनोविज्ञान से संबंध में। तो आप लोग ये डेफिनेशन जानते हैं कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही जो क्या है? मनोविज्ञान है। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान है, ये वाटसन जी ने कहा था।
और स्किनर की जो डेफिनेशन थी व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, यानी कि व्यवहार अनुभव के परिणाम स्वरूप जब डेवलप्ड कंडीशन आएगी विशेष प्रकार के परिवर्तन होंगे और उन परिवर्तनों का सार्थक प्रभाव या निरर्थक प्रभाव होगा, यानी कि अनुभव के आधार पर सीखना और अनुभव के आधार पर व्यवहार को प्रदर्शित करना ही व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो मैकडूगल की है। मैकडूगल जी ने बताया था कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे हम लोग आचरण के बारे में जानेंगे और व्यवहार के यथार्थ विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं वुडवर्थ जी क्या कहते हैं। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को वातावरण से रिलेट करते हुए कहा और डेफिनेशन दी। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस पर आधारित है वो वुडवर्थ की डेफिनेशन है। आप लोग लर्न करने के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा। मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वातावरण को वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन से इन्होंने जोड़ा था और साइंटिफिक वे में इन्होंने मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वुडवर्थ जी ने बताया था। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग याद रखिएगा और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, यानी कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई, कहाँ बनाई गई और किसने इसका निर्माण किया। तो 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में लिप्जिंग जर्मनी, यानी कि जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग में विलियम उंट द्वारा स्थापित की गई। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 1879 में विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया लिप्जिंग जर्मनी में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम का पार्ट बना है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो आइए आगे देखते हैं फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। पहली प्रयोगशाला जो कि मनोविज्ञान की इंडिया में बनाई गई वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थी और 1916 ईस्वी में बनाई गई थी। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 ईस्वी में बनाई गई थी, 1916 में। और डॉक्टर यनियन सेन गुप्ता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनके संरक्षण में बनाई गई थी ये 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर यनियन सेन गुप्ता जी जो हैं वो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के लिए प्रमुख माने जाते हैं और इन्होंने ही इसका सुचारू तरीके से व्यवस्थीकरण किया था। तो आइए आगे देखते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स में मानसिक चित्रण तकनीक जिसे बोलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इसको भी तैयार रखिएगा। एक है एफएमआरआई जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और फंक्शनल एमआरआई कहते हैं। और सेकंड है ईईजी एन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का फेज, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से और इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या होता है या फंक्शनल एमआरआई क्या होते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल आप लोग जानेंगे। क्योंकि ये क्लास बेसिक है, बहुत बड़ी ना हो, आप लोगों को काफ़ी कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाएं, इसके लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की पहली क्लास रखी है। और अगर ये क्लास आप लोग को बढ़िया लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे आइए देखते हैं दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम। हम लोग इसके अंतर्गत ब्रेन प्रोसेसेस का वास्तविक समय में अध्ययन करते हैं, यानी कि जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति का अध्ययन करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं ब्रेन प्रोसेसेस का, वो भी वास्तविक समय में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है इस चीज़ का, इसके बारे में अध्ययन होगा। आइए देखते हैं
शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के नियम का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, प्रयोगों का ज्ञान, शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत, शैक्षणिक वातावरण और बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया गया प्रयोग आता है। उसके बाद E.L. थॉर्नडाइक जी का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप लोग इसको भी देख लीजिए। E.L. थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो कई बार पूछा गया है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे E.L. थॉर्नडाइक, और E.L. थॉर्नडाइक जी शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। जेम्स ड्रेवर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा होती है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा होती है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है एवं खोजों प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। तो यहाँ आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। एजुकेशन किस किस वे में होगा, तो पहला पॉइंट है न्यू एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होगा, नए रिसर्च पर आधारित होगा, जो समस्याएं आएंगी उनके निस्तारण पर आधारित होगा। तो नए एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग किए जाएंगे, नई नई रिसर्चें होंगी और जो समस्याएं आएंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। यही एजुकेशन की मेन पॉलिसी है और जेम्स ड्रेवर के अनुसार है। और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि जो सीटेट का प्रिपरेशन है वो बदल चुका है, तो ऑनलाइन होगा भी, और इसके लिए आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा पॉइंट लर्न होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियाँ, और मनोविज्ञान की विधियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने रखा है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो पहला जो है वो अवलोकन विधि है और दूसरा जो है वो विवरणात्मक विधि है, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपोजिशन मेथड बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में अवलोकन किया जाता है, किसी वस्तुओं को देखकर उनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। सबसे पहले परिकल्पना प्रस्तुत करना, परिकल्पना के आधार पे प्रयोग करना और प्रयोगों के आधार पे निष्कर्ष तक पहुंचने की जो विधि है वो अवलोकन विधि है। और विवरणात्मक विधि में कोई विशेष थॉट को एक्सप्लेन करना और उसके बारे में डिटेल स्टडी करना ही विवरणात्मक विधि है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड में कितने टेक्निक्स आते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ आप लोग को ऑब्जर्वेशन मेथड में देखने को मिलेगा आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अवलोकन विधि या अंतर्दृष्टि विधि। अंडरलाइन कर दूं, आत्मनिरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अवलोकन विधि या अंतर्दृष्टि विधि, ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, प्रायोगिक विधि है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, क्षेत्र अध्ययन विधि है, फील्ड स्टडी मेथड है। ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड के 4 पार्ट आएंगे, आत्मनिरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, प्रायोगिक विधि और क्षेत्र अध्ययन विधि। तो इस आत्मनिरीक्षण विधि में हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेथड को जानते हैं। अवलोकन विधि में देखकर एक्सपेरिमेंट करके, और प्रायोगिक विधि में प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि यानी कि भ्रमण विधि से रिलेटेड है, ये स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त करना। आगे सेकंड है एक्सपोजिशन मेथड, विवरणात्मक विधि। एक्सपोजिशन मेथड जो विवरणात्मक विधि है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें पहला जो मेथड आएगा वो आपका होगा केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड को हम लोग बोलते हैं जीवन इतिहास विधि। ये यंग के अनुसार इसमें किसी भी विशेष महापुरुषों का या विशेष मनोवैज्ञानिकों के जीवन हिस्ट्री के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड में जैसा कि हम लोग देखते हैं गांव से लोग, गांव में कितनी जनसंख्या है या शहरों की कंडीशन क्या है,
उनकी पॉपुलेशन की दशा, इन सब चीज़ों का एक सर्वे किया जाता है और रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो सर्वे मेथड में आता है। कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड को तुलनात्मक विधि बोलते हैं, और तुलनात्मक विधि में कोई भी एनालिसिस दो फैक्टर से रिलेट किया जाता है और रिलेट करने के बाद जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में नॉलेज गेन किया जाता है। फोर्थ है साइको एनालिटिक मेथड है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आप लोग देखिएगा PSY होगा इसका, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये आपका थोड़ा सा PSY होगा। साइको एनालिटिक मेथड है, यहाँ भी साइकोफिजिकल मेथड है, और इंटरव्यू मेथड, जेनेटिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड क्लिनिकल मेथड, ये 9 टाइप के हैं। और साइको एनालिटिक मेथड को हम लोग मनोविश्लेषण विधि बोलते हैं, और साइकोफिजिकल मेथड जो है वो मनोभौतिक मेथड है। इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार विधि। जेनेटिक यानी कि अपने समान जीवधारियों की उत्पत्ति का जो मेथड है वो जेनेटिक मेथड में होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में प्रायोगिक विधियां आएंगी, और क्लिनिकल मेथड में हम लोग चिकित्सकीय विधियों का अध्ययन करेंगे। तो ये इतने पार्ट हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आज के लिए केवल इतना ही। और ऐसी क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो ऐसी क्लास मैं पूरी सुपर टेट के लिए बना दूंगा आप सभी के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।